करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के एक पेपर की पर्सनैलिटी, जो कि हिंदी में हम इस शब्द को बोलते हैं व्यक्तित्व। देखो, पहले हम बुक की लैंग्वेज पर या उन परिभाषाओं पर ना जाकर सामान्य तरीके से देखते हैं कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्हाट इज पर्सनैलिटी। देखो, कई बार हम टीवी पर सामान्य रूप से किसी शादी विवाह या उत्सव के अवसर पर या किन्हीं रूपों में किन्हीं व्यक्तियों को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और मुंह से निकलता है व्हाट इज पर्सनैलिटी। क्या गजब की पर्सनैलिटी है। कई बार यूज किया है आपने इन शब्दों को। किन्हीं लोगों से हम प्रभावित होते हैं। बहुत से लोग एकदम देखने में गोरे चिट्टे सुंदर, और फिर जो वो पहनावा पहनते हैं, आउटफिट, पहनावे को बोला जाता है आउटफिट उनके ऊपर बहुत जचता है, तो लगता है क्या बात है ना। ऐसे ही हमारे मुंह से शब्दों को निकलता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो ये पर्सनैलिटी शब्द आया है, व्यक्तित्व शब्द आया है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से काउंट होता है। हमारा व्यक्तित्व सामने वाले को प्रभावित करता है, या किन्हीं के व्यक्तित्व से लोग डरते हैं। जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, विलन सामने आते ही बड़ी बड़ी आंखें, काले घुंघराले बाल, मोटे मोटे होठ, चौड़ा लंबा शरीर, लंबा कद, देखते ही आदमी डर जाता है, ये तो विलन होगा पक्का, हीरो नहीं होगा। ऐसा होता है ना। हम व्यक्तित्व से देख के पहचान जाते हैं कि ये पक्का पिक्चर का जो है विलन है, ये हीरो नहीं है। हीरो जब आएगा तो स्मार्ट, बालों में जेल और गोरा चिट्टा, काला चश्मा, देख के लगेगा अरे ये हीरो है। तो हम व्यक्तित्व से डिसाइड कर लेते हैं, उनके आउटफिट से डिसाइड कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है वो क्या है, हीरो है या विलन है। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में किन्हीं लोगों से प्रभावित होते हैं। मैंने रेफरेंस पर्सन या रेफरेंस ग्रुप आपको पढ़ाया था। आवाज नहीं आई? मैंने आपको रेफरेंस ग्रुप पढ़ाया था, उसमें बताया था संदर्भ व्यक्ति। जिन व्यक्तियों से हम प्रभावित होते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो हम उसे कोशिश करते हैं फॉलो अप करने की। कहीं ना कहीं हम उन लोगों के व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं। आज अगर हम देखें, अन्ना हजारे ने मूवमेंट चलाया था लोकपाल को लेकर। बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए थे, उनके फैन बन गए थे, उनके पीछे सबने कहा था कि क्या बात है। अगर हम एट प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो किन्हीं लोगों से जब हम बहुत प्रभावित होते हैं, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई बच्चा हो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया हम सभी जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब आप लोग यूज करते हैं? यस मैम। देखते हो? यस मैम। रील्स देखते हो? यस मैम। मैं भी देखती हूँ। जिन लोगों की रील्स मैं पसंद करती हूँ, बार बार मेरे होम पेज पे वही शो होती रहती है। किन्हीं लोगों को हम पसंद करने लगते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो कोई राजनेता हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, यानी एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, या कोई पॉलिटिशियन हो। जरूरी नहीं है। जो जिसमें हमारी चाहत होती है, जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है, हम उन चीजों को पसंद करते हैं। मैंने जब संदर्भ व्यक्ति पढ़ाया था, रेफरेंस पर्सन, तो मैंने बताया था रेफरेंस पर्सन हमारा एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई इंजीनियर, कोई भी हो सकता है, जिनसे हम प्रभावित होते हैं। कभी कभी हम किन्हीं लोगों के आउटफिट को बड़ा पसंद करते हैं। अरे ये मेहरून कलर का सूट, इस बार जब मैं खरीदूंगी ना, तो मेहरून कलर का सूट खरीदूंगी मैं, क्योंकि हम मन में इमेज बना लेते हैं, जैसा ये आउटफिट फला व्यक्ति के ऊपर अच्छा लग रहा है, तो मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा, मैं भी इसमें बहुत सुंदर लगूंगी। या फिर वो काला चश्मा शाहरुख खान वाला, हम भी ऐसा लेंगे, ऐसा लगाएंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर हमारे आउटफिट भी मैटर करते हैं। आज जो ये आपका चैप्टर है
पर्सनैलिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग। हम अपने आप को कैसे निखार सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी। देखो, सबसे पहले व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व अभी किताबों की लैंग्वेज में शीघ्र अतिशीघ्र तुम्हें पढ़ाने जा रही हूं। किताबों में व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में क्या लिखा है। लेकिन कई बार हमसे क्या जाता है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाओ, अपने आप को ग्रूम करो, यानी निखारो। तो आज किस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आएंगे, आप इसको कैसे लिखोगे, मैं यही सब आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है पर्सनैलिटी, इसका हिंदी अर्थ होता है व्यक्तित्व। जो ये पर्सनैलिटी शब्द है ये अंग्रेजी से आया है, इंग्लिश से, लेकिन यह शब्द पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द है जो है पर्सोना। इसका अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। प्राचीन यूरोप में लोग पर्सोना शब्द का प्रयोग करते थे। किस लिए? जब वो नाटक करते थे ना, कोई भी नाटक, तो उसमें वो मुखौटे अपने मुखों पर पहन लेते थे और मुखौटा पहनकर वो उसकी तरह अभिनय करते थे। ध्यान से समझना, जो पर्सनैलिटी शब्द है इंग्लिश भाषा से आया है, लेकिन वास्तव में ये लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। लोग अभिनय करते थे। जैसे अगर मैं कहने लगूं, हमारे यहाँ भारत में रामलीला, आप सभी परिचित होंगे। रामलीला हमने सब देखी है। जब कोई भगवान हनुमान का अभिनय करता है तो वो हनुमान जी का मुखौटा पहन लेता है, मुख के जो गाल फूले फूले, लाल मुखाकृति, इस तरीके से। तो हम मुखौटों से पहचान जाते हैं कि जो ये है ये हनुमान जी का रोल कर रहा है। वो जामवंत का जब रोल करेगा तो वो भालू जैसा ऐसा फेस मुखौटा लगा लेगा। कहने का मतलब पर्सोना शब्द का अर्थ है मुखौटा या मास्क, जो व्यक्ति अभिनय करने के लिए मुंह पे पहनता है। और वहीं से उत्पत्ति हुई है पर्सनैलिटी की, पर्सोना शब्द से। अगर हम पर्सनैलिटी की या व्यक्तित्व की बात करें और इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा पर जाने से पहले मैं आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगी। प्राचीन काल में पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के लिए क्या इस्तेमाल होता था और वर्तमान काल में पर्सनैलिटी को किस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। प्राचीन काल और आधुनिक काल। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। प्राचीन काल में लोगों की बाह्य आकृति मतलब उनके शारीरिक गठन से पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जाता था। जो लोगों के गोरे, सुंदर, या कोई लोग काले होते थे, हाइट में छोटे होते थे, या कोई हाइट में लंबा होता था, उनके लिए व्यक्तित्व का प्रयोग किया जाता था। व्यक्तित्व का अर्थ लगाया जाता था व्यक्ति की बाह्य आकृति या बाह्य रूप से। ध्यान से समझना, प्राचीन काल में पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व जो होती थी उसका अर्थ होता था व्यक्ति की बाह्य आकृति या बाह्य रूप। लेकिन वर्तमान काल में, आधुनिक काल में, व्यक्ति के आंतरिक जितने भी गुण होते हैं उससे व्यक्ति की पर्सनैलिटी की पहचान होती है। अब तुम कहोगे ये कैसा डिसबैलेंस है प्राचीन काल और आधुनिक काल का? तो ये मैं आपको बताती हूं। देखो, व्यक्ति लंबा है, गोरा है, सुंदर है, इससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो बुद्धिमान भी होगा, वो चतुर भी होगा, वो शस्त्र चलाने में निपुण भी होगा, वाक्पटुता यानी चपलता उसके अंदर होगी, समझता होगा, तुरंत जवाब देगा। ऐसे हम किसी की पर्सनैलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन बच्चों, कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जो गुण होते हैं, कई बार हम किन्हीं लोगों के बारे में, अरे ये टीचर ये क्या पढ़ाएंगे, कई बार हम अनायास ही कुछ अपने आप से अंदाजा लगा बैठते हैं। ठीक है, आप क्लासरूम में नए हैं,
कोई टीचर नया आया है, टीचर देखने में छोटा सा, मोटा सा, रंग भी सांवला सा, अरे ये टीचर हमको क्या पढ़ाएंगे, देखने में तो ऐसा लग रहा है इनके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन जब उन्होंने पढ़ाया, बच्चों से इंटरेक्शन किया, मुंह से शब्द निकले, पूरी क्लास साइलेंट मोड में। यानी उनके आंतरिक गुण उनके बाह्य बनावट से ज्यादा प्रभावशाली थे, जो आंतरिक गणों ने बच्चों को ज्यादा प्रभावित किया। तो वर्तमान में व्यक्ति के बाह्य गुण के साथ साथ उसके आंतरिक गुणों को भी वरीयता दी जाती है। किसमें? पर्सनैलिटी में या व्यक्तित्व में। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व की परिभाषा की, पर्सनैलिटी की परिभाषा की। जेपी गिलफोर्ड है, जेपी गिलफोर्ड ने बताया है कि व्यक्तित्व जो है, यानी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, व्यक्ति के गुणों का, गुण मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया ना, जो उसके सारे शारीरिक गुण और आंतरिक गुण, ऐसे नहीं है सिर्फ एक ही गुण। व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समन्वित रूप है। समन्वित मतलब इकट्ठा रूप है कि पर्सनैलिटी हम उसको कहते हैं जो व्यक्ति के सभी गुण, चाहे वो आंतरिक गुण हो, चाहे वो बाह्य गुण हो, भारी गुण हो, शारीरिक बनावट हो, उसके समन्वित रूप को यानी इकट्ठे रूप को व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई? सेकंड है विलियम वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। इन्होंने क्या कहा है कि जो व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। यानी जो व्यक्ति व्यवहार करता है, बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि व्यक्ति बहुत हंसमुख है और इसका तो चेहरा हंसेगा भी तो ऐसा लगेगा रो रहा है ना। किन्हीं लोगों को देख के कहते हैं ये तो हंसता हुआ भी रोता ही नजर आता है। तो हम मुखाग्रती, किसी के व्यवहार करने के तरीके से, बहुत से लोग बहुत आत्मीकृत होते हैं, आइए बैठिए चाय पीजिए, या क्या लड़कियां बहुत सी मैंने देखा है, सीट नहीं भी होगी तो अपनी सहेली को बुलाकर उसी सीट पे, छोटी सी सीट पे बिठा लेगी, है ना, कि ये मेरी सहेली है, आजा, खिसक जाएंगे हम इधर को। तो कहने का मतलब हमारे जो व्यवहार है, यही विलियम वुडवर्थ ने बोला है कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। जो उसके व्यवहार का समग्र यानी सारा, समग्र कहते हैं सारा मिला के इकट्ठा किया हुआ रूप है व्यवहार का, तो वो व्यक्तित्व है। चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे खट्टा है, चाहे मीठा है। खट्टा मीठा किस लिए कहा है? कई बातें हमें सुनने में अटपटी लगती हैं, कई सुनने में बड़ी मधुर लगती है, कितना अच्छा व्यवहार है इसका, बोलती है तो ऐसा लगता है कि सुनते ही चले जाओ। तो खट्टा मीठा है मैंने इसलिए बोला है। तो ये क्या है? व्यक्ति के व्यवहार का समग्र रूप उन्होंने व्यक्ति को परिभाषित किया है, व्यक्तित्व को परिभाषित किया है। ऑलपोर्ट, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलपोर्ट की। पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं, व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं, ऑलपोर्ट का नाम बहुत ज्यादा सुना जाता है। ऑलपोर्ट ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक, देखो इन्होंने क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। मनोदैहिक मतलब आंतरिक, मनोदैहिक और बाह्य भी, पूरी मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण कहते हैं, देखो समय के साथ व्यवहार किया जाता है। किसी के घर में कोई विपत्ति आ गई, कोई दुखद घटना घटित हो गई, तो हम लोग क्या है, हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो शोक प्रकट करने फला व्यक्ति के घर जाते हैं। या हम शब्दों के माध्यम से, हम अक्सर अब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अक्सर मैसेजेस आते हैं, संदेश कि फला व्यक्ति की माता जी का निधन हो गया, तो हम लिखते हैं ओम शांति, या भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इन शब्दों के माध्यम से शोक प्रकट करते हैं। या फिर किसी को पुरस्कृत किया गया है तो हम कहते हैं अरे वाह पार्टी हो जाए अब तो, इन्हीं शब्दों से कुछ वाह मजा आ गया, शानदार, कॉन्ग्रेचुलेशन,
पार्टी कब होगी, ये सब चीजें, इन सब शब्दों के माध्यम से हम उस सब चीजों को संबोधित करते हैं। कहने का मतलब ऑलपोर्ट क्या कहते हैं कि जो मनुष्य की मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है, उसके संपूर्ण वातावरण के साथ, यानी जितना भी वातावरण है, चाहे वो सकारात्मक है चाहे नकारात्मक है, वातावरण के साथ समायोजित को निर्धारित करता है। बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक हूं, अक्सर हम कॉलेज में या हमारी प्राचार्य मैम है, मैं उनके पास जब भी जाती हूँ तो देखती है कभी किसी तरह बच्चे समस्याएं लेकर आते हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी हल्ला गुल्ला भी। अभी रिसेंटली मैं देखकर आई, बच्चे नारे लगा रहे थे, तो वो पूरे वातावरण, यहाँ वातावरण की बात आई ना, वो पूरे वातावरण के साथ पूरी एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। बच्चों की समस्याओं को लेकर उन्होंने तुरंत बीसी सर को फोन मिलाया और उन्हें अवगत कराया बच्चों की समस्याओं से। उन्होंने तुरंत आश्वासन कर दिया कि कल हम एकेडमिक या स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी कर देंगे। तो कहने के मतलब, जब एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुरूप पूरे वातावरण, मनोदैहिक मतलब पूरी क्षमता के अनुरूप पूरे वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है या निर्धारित करता है, उससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। व्यक्तित्व उसकी पर्सनैलिटी को निर्धारित करता है। तभी हम कहते हैं जब हमें कोई समस्या आ जाती है, तुम फॉर एग्जाम्पल तुम स्टूडेंट हो, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने में कोई समस्या आ गई, अब तुम्हें ये कैसे सॉल्व होगी? अरे वो दीदी जो है ना बहुत अच्छा समझाती है, चलो उन दीदी के पास चलते हैं, या वो जो मैडम है ना, वो मैडम बहुत अच्छे से बता देंगी। तो हमें पता है ना हमारे मर्ज की दवा किसके पास है। आपको जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, आपकी हड्डी टूट गई है, तो आप डॉक्टर ध्यानी के पास जाएंगे? है? हाँ, किसने बोला? डॉक्टर ध्यानी फिजिशियन है, हमारे बुखार जुकाम इन सब को देखेंगे। हड्डी के लिए आप ऑर्थो के पास जाएंगे, हड्डी वाले डॉक्टर के पास। कहने का मतलब, जिसके पास समस्या का समाधान होता है, हम कोशिश करते हैं हम अपनी समस्या को लेकर उनके पास पहुंच जाएं। तो ऑलपोर्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये तीनों डेफिनेशन आप लोग कर लेना। एक क्वेश्चन आता है व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। देखो, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अगर मैं तुमसे बात करूं, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग दी है। किसी ने शारीरिक बनावट को उसके प्रकार में माना है, किसी ने हमारे व्यवहार के तरीकों को, किसी ने मुखाकृतियों को अलग अलग बताई है। तो सबसे पहले W.H. शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार में 3 प्रकार की व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। W.H. शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रमुख प्रकार बताए हैं। पहला उन्होंने बताया गोलाकृति वाले, एंडोमॉर्फिक इसको बोला जाता है, गोलाकृति वाले एंडोमॉर्फिक। दूसरा बताया आयताकृत आकृति वाले, मीजोमॉर्फिक। तीसरा उन्होंने बताया लंबाकृति वाले, एंडोमॉर्फिक। ये क्या है मैं तुम्हें बताती हूं। ये शारीरिक बनावट और शारीरिक संरचना। गोलाकृति वाले, जिन्होंने उन्हें एंडोमॉर्फिक बोला, जिन लोगों का शरीर गोल होता है, गोल इतना मतलब चेहरा भी गोल सा, शारीरिक बनावट गठीली मतलब थोड़े मोटे, गोलू मोलू हम जिन्हें कहते हैं कि ये बहुत गोलू मोलू है ना, उनके लिए बोला है कि वो लोग जो होते हैं कोमल स्वभाव वाले होते हैं। एग्जाम्पल अभी दूंगी, इस क्लास में कोई नजर नहीं आ रहा गोलू मोलू, सब तुम सीख सलाई से बैठे हो। हम किसी पर्सन को, जैसे तुमने ज्योति, वो क्या नाम है, वो जो एक कॉमेडियन है, भारती को देखा है? इतनी स्वीट है, गोलू मोलू है, ठीक है। भारती के जब भी मैं जोक्स देखती हूँ, गाल फुला के वो ऐसे बोलती है कि हंसे बिना रुका ही नहीं जाता है। भारती के जोक्स ऐसे होते हैं। तो यहां पर फोकस करो सामने। तो मैं कहना चाह रही हूं, शेल्डन ने बताया है जो गोलाकृति वाले एंडोमॉर्फिक जिन्हें कहा गया है, जो लोग होते हैं शारीरिक बनावट उनकी गठीली होती है, वो कोमल स्वभाव वाले होते हैं,
बहुत ही समझदार होते हैं, वो बातों को जल्दी समझ लेते हैं। इस तरीके से उन्होंने इसको डिफाइन किया है। आयताकृत आकृति वाले मीजोमॉर्फिक, जिन्होंने शेल्डन ने बोला है, ऐसे लोग जो लंबे होते हैं थोड़े, जिनका शारीरिक बनावट बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, एक तरह से उन्होंने उनको मीजोमॉर्फिक बोला है। आयताकृत आकृति वाले वो क्या होते हैं, थोड़े शर्मीले होते हैं, कभी कभी उनको गुस्सा भी आ जाता है, क्रोध, थोड़ा बहुत क्रोध कर लेते हैं। तो उनकी बनावट के आधार पर उनकी रचना बताई है। इसी प्रकार उन्होंने बताया है लंबाकृति वाले, जिनके शरीर पे मांस नहीं होता, टॉल होते हैं, टॉल बिल्कुल सीख सलाई से, जैसे तुम जैसे काफी बच्चे बैठे हो, पतले पतले लंबे लंबे बच्चे, ठीक है। क्रोध आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बात बात पे बस किसी का बस ना चले तो सिर ही फूट जाए, इतना क्रोध आता है। तो कहने का मतलब शेल्डन ने बोला है व्यक्ति की शारीरिक बनावट। अब मैंने इसको अपने पर्सनल उसमें ऑब्जर्व करने की कोशिश किया कि शेल्डन ने ऐसा क्यों बोला कि शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है। तो इसको अदरवाइज मत लेना। मैंने सोचा कि जो मोटे लोग होते हैं उठ नहीं पाते होंगे, इसलिए उन्हें गुस्सा क्या ही आता होगा, बैठे रहते होंगे, खाने में उनका इंटरेस्ट होगा तो खाना पसंद होगा, तो वो प्रसन्न रहते होंगे जब अच्छी अच्छी चीज खाने को मिलती होगी। आयताकृत आकृति वाले क्या होते होंगे, थोड़े एक्टिव पर्सन रहते होंगे, एक्टिव रहते होंगे तो सबकी हेल्प भी करते होंगे, योगदान इधर देना उधर देना, इसकी हेल्प कर देना, हंसमुख होना, दूसरों से बात पटु होना, मतलब एक तरह से बातचीत में एक्सपर्ट होते हैं। और जो लंबाकृति वाले होते हैं, टॉल होते हैं, हार्ड मास तो उनमें होता नहीं, खाते पीते वो कुछ होते नहीं, तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा, ठीक है। फिर गुस्सा आने के कारण, क्रोध आने के कारण जो बचा कुचा खून होगा वो फूक जाता होगा। ये मेरा हल्का सा ऑब्जर्वेशन था। तो शेल्डन ने व्यक्ति की आकृति के आधार पर व्यक्तियों का निर्धारण किया है, उसके 3 प्रकार बताए हैं, आगे भी नेक्स्ट भी बताऊंगी। देखो, हमारी पर्सनैलिटी, मैंने कई बार अपनी क्लासरूम में तुमसे बोला है कि जब हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ हमारा मुंह नहीं बात करता, क्या क्या बात करती है, हमारी आंखें, हमारे हाथ। आई बात समझ में? मैं ऐसे खड़े होके तुमसे, बच्चों पर्सनैलिटी किसे कहते हैं पता है? ऐसे नहीं, मेरी आंखें भी बात करती हैं और मेरे हाथ तो हमेशा ही बात करते हैं। ये तो टू द टाइम फॉर द टाइम फटाफट 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 तुम्हें बातें बताते रहते हैं। मेरे मुंह से शब्द निकले तो मेरे हाथों ने बात करना शुरू कर दिया। दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ये हमारे पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। यदि हम किसी को बताना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, कहते हैं ना आज तो मजा आ गया, हाथ के साथ साथ गर्दन ने भी डांस किया, चेहरे ने भी डांस किया, ये है ना। तो हमारी पर्सनैलिटी में हमारी बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। और इस पर्सनैलिटी में आगे मैं नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगी, आपको पर्सनैलिटी के और प्रकार बताऊंगी, सामने सुनो। साथ ही साथ मेकअप, यस मेकअप भी बताऊंगी, कपड़े ये भी बताऊंगी, क्योंकि ये भी पार्ट है पर्सनल ग्रूमिंग में। अगर हम अपने पर्सनल ग्रूम को, हिंदी में मैंने क्या कहा था, व्यक्तिगत सौंदर्य। तो व्यक्तिगत सौंदर्य, मेरा सांवला रंग मेरा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्या तुम में से किसी को लगता है? मुझे तो ये पॉजिटिव लगता है, ठीक है। बहुत से लोगों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, काश हम गोरे होते, काश हम पतले होते, काश हम लंबे होते। नहीं, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? तब पता चलता है ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। हम अपनी पर्सनैलिटी अपने हाथों से निखार सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दे सकती हूं, या ऐसी ऐसी अफ्रीकन मॉडल्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े खिताबों को जीता है। हमारी पर्सनैलिटी में हमारा काला रंग, हमारा छोटा शरीर, मोटा शरीर काउंट नहीं होता। हाँ, उसको आप बना के रखें। पर्सनल ग्रूमिंग किसे कहते हैं?
बाल बिखरे पड़े हैं, ठीक है, जुल्फ कोई यहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे बालों, देखो इंटरव्यू कैसे फेस किया जाता है, वास्तव में इंटरव्यू की ड्रेस क्या होती है, बालों को किस तरह रखना चाहिए, जो लड़कियां कानों में यहाँ यहाँ यहाँ, होठ में, फिर यहाँ चिन्ह में वो गोदना गुदवाले हैं, आजकल टैटू फैशन में है, यहाँ पे टैटू, ठीक है, यहाँ पे स्टार, हाथों पे टैटू, ये हमारी देखने में तुम कहोगे कि हम मॉडल हैं या प्रभावशाली हैं, लेकिन ये गलत इफेक्ट डालते हैं, इनको अच्छा नहीं माना जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या बड़े बड़े इंटरव्यू जो हम फेस करने जाते हैं, तो मैंने बड़े बड़े सादगी वाले लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशन पे क्लियर होते देखा है, और तुम्हारे सामने मैं अपने लैपटॉप से उन लोगों की इमेज भी तुम्हें दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम, कि बड़े बड़ी परीक्षाओं को उन्होंने पास किया है सिर्फ अपने व्यक्तित्व को निखार कर, अपने आप को ग्रूम कर कर। वो जब अपने बचपन में बताते हैं, डीएम दीपक रावत सर हैं और वो कुमाऊं के कमिश्नर हैं इस समय, उनका मैंने फेसबुक पर और उस पर यूट्यूब पे इंटरव्यू देखा था। सुनो मेरी बात, उन्होंने बचपन में उनसे पूछा गया कि आप क्या बनोगे, तो उन्होंने कहा था कबाड़ी वाला, रद्दी वाला। सोच सकते हैं कि कोई रद्दी वाला या कबाड़ी वाला बनना चाहता है, और वो आज की तारीख में इतना अच्छा व्यक्तित्व, इतना प्रभावशाली व्यक्ति कुमाऊं के कमिश्नर हैं। मैं जब भी उनको देखती हूं उनसे बहुत प्रभावित होती हूं। ऐसे बड़े बड़े आईएएस या ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी के लोग हैं। मेरी एक फ्रेंड है हर्षिका सिंह, वो मांडला की डीएम है, मध्य प्रदेश में मांडला एक जिला है, वो वहां की डीएम है। मैं उनसे बहुत प्रभावित होती हूँ, क्योंकि वो मैं अभी रिसेंटली कल परसों तुम्हें सबसे रूबरू कराऊंगी लैपटॉप के माध्यम से। वो इतनी सिंपल है, साड़ी पहनती है, कोई मेकअप नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, लेकिन सादगी से उनका चेहरा इतना प्रभावशाली लगता है कि वास्तव में देखने से लगता है कि व्हाट इज पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी है इनकी। तो पर्सनैलिटी अपने हाथ में है, आप बिगाड़ सकते हो, आप बना सकते हो। तो इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, पर्सनैलिटी के प्रकार और पर्सनल ग्रूमिंग से। ठीक है बच्चों।